Hello, learning warriors. Welcome back to my YouTube channel. Salute to all hard-working minds. Let's rise with knowledge and success. थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बता दूं, जो आज हम करेंगे वो बिल्कुल कंसाइज होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा और पूरा चैप्टर का सारांश होगा, केवल 2 या 3 पेज में। और आज हम कवर करेंगे द क्लाउड बाय पीबी सैली, और इसमें हम देखेंगे ऑथर्स के डिटेल्स, समरी, थीम्स, कैरेक्टर्स और कंक्लूजन और कुछ एग्जाम कीवर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑथर्स डिटेल्स के बारे में देखते हैं। ऑथर्स डिटेल्स, ये द क्लाउड लिखा गया है, क्लाउड के बारे में पीबी सैली के द्वारा लिखा गया है। पीबी सैली का फुल फॉर्म्स है पर्सी बीसी सैली। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनका बर्थ 1792 में हुआ था और इनका डेथ 1822 में हुआ था। वो एक रोमांटिक पोएट थी और वो बिलीव करती थी इमेजिनेशन में, फ्रीडम में और नेचर्स की पावर पे बिलीव करती थी। तो देखते हैं नेक्स्ट और उसके बारे में क्या जानकारी दिया हुआ है। तो वो उसका फेमस वर्क्स क्या क्या है। वोड टू द वेस्ट विंड, बहुत फेमस वर्क्स है वोड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क, प्रोमेथ्यूस अनबाउंड, ये इसके फेमस वर्क्स हैं पीबी शैली के। अब समरी देख लेते हैं द क्लाउड की। समरी में हम देखेंगे द पोएम इज स्पोकन बाय अ क्लाउड, कि जो कविता सिर्फ क्लाउड के बारे में कही गई है, बादल के बारे में कही गई, पर्सोनिफाइड, मानवीकरण किया गया है क्लाउड को। क्लाउड डिस्क्राइब्स हाउ इट ब्रिंग्स रेन, थंडर, शेड, लाइटनिंग एंड हेल्प्स नेचर, कि कैसे ये बारिश करता है, थंडर करता है, शेड या फिर लाइटनिंग देता है और नेचर को हेल्प करता है। इट नेवर डाइज बट चेंजेज फॉर्म्स, ये कभी मरता नहीं है, सिर्फ अपना रूप बदलता है। शोइंग इमोर्टैलिटी, ये अमरत्व को दिखाता है, प्रकृति में ये इमोर्टैलिटी को शो करता है। क्लाउड सिंबलाइजेज नेचर साइक्लिक पावर, क्लाउड सिंबलाइज करता है नेचर के साइक्लिक पावर को, चक्रात्मक शक्ति को, जो हर बार ये अपना फॉर्म चेंज करके शो करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके थीम्स के बारे में देखते हैं। थीम्स में क्या क्या है। थीम्स पावर ऑफ नेचर, कि नेचर की क्या क्या शक्ति होती है, प्रकृति का नेचर, और इसमें हम और भी डीप लिख सकते हैं, सिर्फ हमें ये मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। इमॉर्टेलिटी ऑफ नेचर फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस, अमरता को दिखाता है, प्राकृतिक के फोर्सेस को, जो कि क्लाउड में हम देख चुके हैं और क्लाउड के एग्जाम्पल से भी इस पॉइंट्स को भी डिस्क्राइब करके आगे लिख सकते हैं। साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, एक साइकिल को दिखाता है जिसमें कैसे क्रिएट होता है और कैसे डिस्ट्रक्ट होता है। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स, जो नेचुरल एलिमेंट्स है उसको मानवीकरण करके बताया गया है, किस तरह जैसे पावर को दर्शाया है, क्लाउड को जेंटल के रूप में दर्शाया है, वो उसी को बोलते हैं मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन। अब देख लेते हैं और एक और थीम से यूनिटी ऑफ नेचर एंड लाइफ। अब इसके कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। हालांकि इसमें कोई मेल कैरेक्टर या फिर पर्सन का कैरेक्टर नहीं है, लेकिन इसमें क्लाउड को मेन कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया और नैरेटर ऑफ द पोएम, इसे नैरेटर ऑफ द पोएम माना गया। इसमें कोई ह्यूमन कैरेक्टर्स नहीं है। और कैरेक्टर स्केच ऑफ द क्लाउड, अगर क्लाउड की कैरेक्टर स्केच के बारे में बताएंगे, ये एक शक्तिशाली है बट विनम्र है, पावरफुल एंड जेंटल, प्रोवाइड शेड, रेन, थंडर एंड लाइटनिंग, नेवर डाइज ओनली चेंजेस फॉर्म, कभी मरता नहीं है और सिर्फ अपना रूप बदलता है। सिंबल ऑफ रिन्यूअल एंड इटर्नल एनर्जी, ये नवीनतम और इटर्नल एनर्जी का सिंबल को दिखाता है। अब इसका कंक्लूजन को देखते हैं। कंक्लूजन क्या क्या है। पीबी शैली सोज नेचर इज इटर्नल इवन इट फॉर्म चेंजेस, पीबी शैली ये दिखाते हैं कि प्रकृति एक इटर्नल है, कभी मरने वाला चीज नहीं, हालांकि ये अपना रूप बदलते रहती है। ह्यूमन लाइफ एंड्स, मानव का जीवन खत्म हो जाता है, बट नेचुरल फोर्सेस लाइक द क्लाउड रिमेन, जैसे कि नेचुरल फोर्सेस जो है क्लाउड, जो हमेशा रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। पोएम सेलिब्रेट्स नेचर ब्यूटी, पावर एंड इमॉर्टलिटी, जो यह कविता है जो
ये नेचर्स ब्यूटी, पावर और इमोर्टेलिटी को सेलिब्रेट करता है। और अब हम कुछ कीवर्ड्स को देख लेते हैं, एग्जाम की कीवर्ड्स जो हमें याद रखने हैं, इसकी मदद से हम और भी डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। जैसे पर्सोनिफिकेशन, क्लाउड के बारे में पर्सोनिफाइड किया गया है। इमोर्टेलिटी, क्लाउड के बारे में इमोर्टेलिटी दिखाएगा। नेचर साइकिल, पावर ऑफ क्लाउड, इटर्नल लाइफ, रोमांटिक पोएट्री है। तो दोस्तों खत्म करते हैं यही वीडियो। कैसा लगा जरूर बताइएगा। इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट सेकेंड, please do some comments, either suggestion or acclamation. And again, salute to all hard working minds. Keep learning, keep shining. Bye bye.